हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ब्रेड से बनी हुई बहुत ही आसान सी मिठाई आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बनाना तो बहुत ही आसान है। इसे बच्चे और बड़े सभी लोग पसंद करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम रबड़ी बना लेंगे। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध डाला है और इसको इसमें खूब अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। जब दूध उबल कर आधा हो जाएगा, तब इसमें हम स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसमें 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर 3 चम्मच चीनी डाल दे रही हूँ। और इसी के साथ में मैंने एक थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स कटिंग करके रखा और उसे भी डाल दिया। ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने पसंद के कुछ भी डाल सकते हैं। फिर इलायची के थोड़े से पाउडर डाल देंगे। अगर केसर है तो आप केसर के धागे कुछ डाल सकते हैं। अगर कलर चाहते हैं तो या तो फिर 1 पिंच फूड कलर भी डाल सकते हैं, पर मैं इसको बिल्कुल प्लेन रख रही हूँ। मैंने ना केसर का इस्तेमाल किया, ना ही कलर का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से उबलने देंगे। चीनी भी घुल गया है और ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा सा इसमें पक गया है। अब इसको क्या करेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे। बंद करके अब इस रबड़ी को ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके किसी भी बर्तन में इसको हम पलट कर फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये थोड़ा सा ठंडा ठंडा रबड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। और इसे हम इतना ही पतला रखेंगे, क्योंकि फिर इसके बाद ये धीरे धीरे और भी ठंडा होने के बाद में गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए इसको फ्रीज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए और आगे का काम करते हैं। तो अब इसके लिए मैंने देखिए थोड़ा सा डेट्स लिया, जो खजूर है, गीले वाले खजूर है, और थोड़ा सा नारियल पाउडर है, और ये थोड़े से काजू और बादाम है। इसको मैं एक मिक्सी के जार में डाल दे रही हूँ सारे को। इसके जगह पर डेट्स डाल के जगह पर आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने इसमें चीनी नहीं डाला क्योंकि खजूर ऑलरेडी मीठा होता है। अब इसे पीस लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए दूध के ऊपर जो मलाई बैठता है ना, उस मलाई को मैंने निकाल लिया है। और उसी मलाई में हम इस जो अभी हमने ड्राई फ्रूट्स को पीसा है उसे डाल देते हैं और डालकर खूब अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मिलकर तैयार हो गया है। तब इसको साइड में रख लेते हैं और इसके बाद ब्रेड को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड मैंने बिल्कुल ताज़ा लिया है। आप भी कोशिश करिएगा ब्रेड को बिल्कुल ताज़ा लेने का। अगर 1-2 दिन पुराना ब्रेड रहेगा ना, तो उसे बेलने में और फोल्ड करने में वो थोड़ा टूटने लगेगा। इसलिए हमें कोशिश करना है बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेने का। अगर है बाई चांस 1-2 दिन पुराना ब्रेड है, तो उसमें हल्का सा पानी छींट देंगे ना, तो वो ब्रेड अच्छी तरह से फोल्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से ब्रेड के सारे साइड्स को निकाल लिए कटिंग करके, और इसके बाद इसको बेलन से थोड़ा सा हम बेल देंगे। बेल देने से बिल्कुल एक समान हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा, और फोल्ड करने में भी बहुत ही आसानी होगा, टूटेगा ये बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से मैंने ब्रेड को बेल कर तैयार कर लिया है। तो सारे ब्रेड को हम इसी तरह से देखिए बेल लेंगे। कितने फ्रेश ब्रेड है तो बहुत ही आसानी से बेलकर तैयार हो जाएगा। अगर ये पुराना रहता ना, तो इतने आसानी से नहीं बेलता और ये क्या होता है, बेलने में टूट जाता। तो इसी तरह से मैंने देखिए सारे ब्रेड को बेलकर तैयार कर लिया है। बिल्कुल एक समान हो गया है। अब चलिए हम इसमें स्टफिंग तैयार करते हैं। तो जो हमने वो मलाई के साथ में ड्राई फ्रूट्स को डाला है ना पीस कर, उसे इस तरह से रोल करके रख लें, या फिर ब्रेड के ऊपर पूरे हम चम्मच से फैला लें, जैसी आपकी सुविधा हो। पर मैंने इसको जमा करके सिलेंडर आकार में करके और इसके बाद राउंड राउंड करके फोल्ड कर दिया है। इससे ना ये खाने में ना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से देखिए मैंने दूसरे ब्रेड में भी इसी तरह से साइड में रखा है सारे वो स्टफिंग को, और इसके बाद में उसे फोल्ड कर लिया। और देखिए फोल्ड करने में बिल्कुल टूट नहीं रहा, ताज़ा ब्रेड होने की वजह से। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड्स को बनाकर तैयार कर लिया फोल्ड करके। ये खाने में ना इतना टेस्टी लगता है, और ये झटपट बनने वाली मिठाई भी है। आप सिर्फ मलाई में चीनी मिलाकर भी अगर इसमें लगा ले और इस तरह से फोल्ड कर ले, तब भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और ये फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं, और गर्मी के समय में ये ठंडा ठंडा बनाकर हम फ्रीज में रख देंगे, और कभी भी खाने की इच्छा होगी तो निकाल कर खा सकते हैं। अब चलिए इस तरह से मैंने सारे रोल को तैयार कर लिया है, और इस तरह का एक गहरा बर्तन लेंगे। मैंने तो यहाँ केक टिन का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी गहरे थाली या प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरह से सारे रोल को पहले हम उस बर्तन में सजा देंगे। और फिर यहाँ पर रबड़ी को भी मैंने फ्रिज से निकाल कर ले आया है। अब यहाँ क्या करेंगे कि इस रबड़ी को हम सारे रोल के ऊपर में इस तरह से डाल देंगे, जिससे खूब अच्छी तरह से इसके ऊपर में रबड़ी को डालेंगे, जिससे कि ना ब्रेड खूब अच्छी तरह से अंदर तक ये रबड़ी को सोक करेगा। तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और बिल्कुल खाते ही मुंह में घुलेगा। तो इस तरह से सारे ब्रेड पर मैंने रबड़ी को फैला दिया। अभी भी थोड़ी सी रबड़ी मेरी बची हुई है। जब ब्रेड ये थोड़ी देर में 2-3 मिनट में सारा सोक कर लेगा, तो फिर ऊपर से हम फिर से इसमें रबड़ी को डाल देंगे, तो और भी ये टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सर्व इस तरह से किया है, प्लेट में निकाल लिया, और थोड़ी रबड़ी है उसे भी ऊपर से डाल दी हूँ, और डालकर इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। देखिए काटने से और उठाने से ही ये ना पता चल रहा है कि कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है, लाजवाब है, और बनाना तो आसान है ही। ये फटाफट घर में ही रखे हुए सामान से बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी एक बार इस तरह से ब्रेड रोल की मिठाई को बनाकर
ज़रूर तैयार करिएगा। आप बड़े और बच्चे सभी से पसंद करेंगे, या किसी गेस्ट को भी खिलाएँगे तो वो भी आपकी तारीफ़ खूब करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।